नमस्कार, बहुत स्वागत दैनिक जागरण पर। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम टू द पॉइंट। आज हम दो अपने देश यानी कि राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करेंगे और एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जियोपॉलिटिकल मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, हम दो मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे जो भारत में अभी ट्रेंडिंग हम कह सकते हैं, बहुत उस पर चर्चा लगातार हो रही है, क्योंकि जब जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, अब वो प्रोटेस्ट जो है कहीं ना कहीं सियासत मोड़ लेता जा रहा है। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के संसद चलो मार्च पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सियासत जो है अब तीखी लगातार होती जा रही है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे हमला बोला। दिल्ली के जंतर मंतर पर महीने भर से भी ज़्यादा चल रहे विरोध प्रदर्शन से महाराष्ट्र वापस लौटे दीपके ने आरोप लगाया कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश गृह मंत्री के सिवा कोई और नहीं दे सकता है। तो आखिर ये क्या है दीपके के गंभीर आरोप, और इस पर क्यों राजनीति गर्मा गई है? और अब राहुल गांधी जो है वो संसद में उन्होंने जो कहा है उस पर हम जो है सर आपसे आपकी राय लेना चाहेंगे। आप क्या कुछ इस पर बताएंगे हमें? तो सर, सबसे पहला सवाल मैं जो आपसे समझना चाहती हूँ कि जब सरकार का कहना है कि पुलिस कार्रवाई का आदेश स्थानीय मजिस्ट्रेट का था, तो विपक्ष, सीजेपी तो खैर इस पर अड़ी हुई ही थी, लेकिन विपक्ष की अगर बात करूं खास तौर पर राहुल गांधी की, तो गृह मंत्री अमित शाह की व्यक्तिगत जवाबदेही और इस्तीफे पर क्यों ये अड़ गए हैं? नहीं, देखिए, राहुल गांधी का व्यक्तिगत है और उनके जो निजी जो करीबी लोग जो हैं, ये उनका मामला है और वही अड़े हुए हैं। बाकी कोई बहुत लोग अड़े हुए नहीं है, विपक्ष के बाकी लोग भी अड़े नहीं हैं। और जिस वक्त संसद में मतलब लोकसभा में राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे और जिसपे मतलब हंगामा हुआ और संसद को मतलब स्थगित करना पड़ा था सदन को, लोकसभा को, उस वक्त भी अखिलेश यादव ने उठ के यही कहा था कि भाई ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए, जिसका किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्हें समर्थन किया कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि नहीं, जो गोली चलाने का आदेश जो है वो अमित शाह ने दिया है। और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। आज भी वो वही कह रहे हैं, जबकि उनका जो कल एक दो चैनलों को इंटरव्यू दे रहे थे पी चिदम्बरम, वो भी गृह मंत्री रह चुके हैं और मतलब कांग्रेस के हैं, वरिष्ठ नेता हैं वो। उनका भी आया था कि भाई ये राहुल गांधी अगर बोल रहे हैं तो वो बताएंगे, लेकिन ये तो जांच का विषय है, जांच से ही पता चलेगा कि आदेश किसने दिया था। लेकिन अब है क्या कि जो मुद्दे तलाश रही थी, यूथ की जो नाराजगी है और जो लगा कि यूथ नाराज है, या वैसे यूथ की नाराजगी कौन से यूथ थे, प्रायोजित थे, उनके खिलाफ भी कई चीजें उठ रही हैं। जिस ढंग से वो गाली गलौज कर रहे थे, क्या जेनजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे या जेनजी कुछ और भी है, बहुत सारी चीजें उसमें चल रही हैं। जी बिल्कुल। और उसमें अपराधी भी बहुत बड़ी संख्या में आ गए थे। 2873 अपराधियों का तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान हुई है। उन पे जो 101 पे हत्या के मामले दर्ज हैं, अपहरण और रेप मतलब दुष्कर्म तक के मामले दर्ज हैं जिन लोगों की पहचान हुई है। ये सभी प्रदर्शन में थे। लेकिन खैर वो अलग है, लगता राहुल गांधी को लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को जाने नहीं देना चाहिए, और इसीलिए वो जो है वो लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं कि भाई इस्तीफा दें। वैसे मैंने उनके मतलब कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी के नेता को ये बोलते नहीं सुना है कि वो इस्तीफा दे दें। कोई भी सर, बड़े तो पार्टी क्या राहुल गांधी जिस तरीके से इस्तीफे की, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उन्होंने जो संसद में कहा है उस पर कोई, जैसा कि आपने बताया भी कि विपक्ष से कोई और जो है इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, तो क्या राहुल गांधी अपने ही पार्टी में या यूं कहें कि कांग्रेस में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं? क्या विपक्ष में जो है राहुल गांधी कहीं ना कहीं साइडलाइन होते जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जैसा मैंने आपको बताया, पी चिदम्बरम का बता दिया, अखिलेश यादव जो हैं वो विपक्ष में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उनकी है, 37 सांसद उनके हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि भाई जांच का विषय है, सब चाह रहे हैं कि संसद चले। लेकिन जो खास तौर पे दो मुद्दे जो ऐसे हैं जो जिसको लेकर खास तौर पे दो बिल जो आने वाला है, एक तो एफसीआर वाला जो है विधेयक
वो शायद अगले हफ्ते आ जाएगा। वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए उसमें, वो लिस्टेड है। आज भी हम लोगों की बातचीत हो रही थी वहां पे संसद में, किरण रिजिजू से बात हुई, पीयूष गोयल से भी बातचीत हुई, तो वो कॉन्फिडेंट हैं कि अगले हफ्ते जो है हम इसको पास करवाएंगे। कैसे करवाएंगे वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एफसीआरए वाले जो विधेयक है उसको लेकर के जो एनजीओज हैं बड़े बड़े, अब मैं दर्शकों को बता दूं, ये जानकर उनका हैरानी होगी कि देश में 16,000 एनजीओ जो हैं वो एफसीआरए के तहत, एफसीआरए का मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत आप विदेशी सहायता लाते हैं, तो 16,000 के पास ये लाइसेंस है, जिनको 22,000 करोड़ से ज्यादा सालाना आता है कंट्रीब्यूशन विदेश से। तो इतनी बड़ी राशि आती है और उस पर नजर रखने के लिए, ज्यादा शिकंजा कसने के लिए इसमें संशोधन हो रहा है विधेयक में जी। बहुत सारे एनजीओ जो हैं, जो धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो पावरफुल हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आए, और उनके साथ जो उनके समर्थक पॉलिटिकल पार्टी भी हैं। तो एक तो इसको रोकने के लिए भी ये ऐसे मुद्दे चाहिए। दूसरा, कांग्रेस का खुद भी, पूरी की पूरी कांग्रेस विरोध कर रही है कि किसी भी स्थिति में जो परिसीमन का जो विधेयक महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ, जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए पास करने के लिए, जो 17 अप्रैल को जो गिर गया था, कि वो हमें पास नहीं होने देना है, उसका पूरा विरोध कर रहे हैं। अब जो संख्या बल की बात आ रही है, वो ये आ रही है, जो सरकार के मंत्री हमें व्यक्तिगत बातचीत में कह रहे हैं कि वो संख्या बल पूरा हो गया है, थोड़ा सा मेजोरिटी आ गई है, 2/3 मेजोरिटी आ गई है, कंफर्टेबल उसको करना चाह रहे हैं कि अगर 2-4 लोग ना पहुंच पाए, कहीं किसी पार्टी ने कोई गच्चा दे दिया, कुछ हुआ, तो अप्रैल की तरह फिर दोबारा न गिरे, ठोक बजा के लाना चाह रहे हैं। कांग्रेस किसी भी स्थिति में इसको रोकना चाह रही है, ये स्थिति है। अब इसमें जो पूरा का पूरा विरोध का मतलब ये है कि अगर इस बार परिसीमन और ये महिला आरक्षण वाला विधेयक पास नहीं हुआ, संविधान संशोधन विधेयक, तो फिर जो अगले साल फरवरी में जो चुनाव वो है, जनगणना है, सेंसस है, उसके डाटा के आधार पर ही परिसीमन होगा। और वो जो परिसीमन है, वो परिसीमन होने में परिसीमन आयोग को लंबा समय लगेगा। वो 816 सीटें करने की है, जिसमें 50% से सीटें हर राज्य की बढ़ जाएंगी। तो अगर परिसीमन आयोग हर सीट का गया, परिसीमन क्या, उसका नक्शा देखा, उसका क्षेत्र बनाया, जनसंख्या कहाँ कहाँ कैसे है, कौन कौन इलाका कहाँ रहेगा, अगर करने लगा तो बहुत लंबी प्रक्रिया लगेगी, वो 2 साल से ऊपर लग सकता है। उसमें अमित शाह खुद बोल चुके हैं 17 अप्रैल को लोकसभा में। सर, तो क्या लगता है कि इस स्थिति में जो भी परिस्थितियां बन रही है और जिस तरीके से अभी संसद में राहुल गांधी ने बयान दिया है, क्या ये बिल पास हो पाएगा या फिर जानबूझकर ये किया जा रहा है ताकि ये बिल पास ना हो सके? देखिए, दोनों स्थितियां हैं जी, जो कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस के साथ विपक्ष भी है। विपक्ष में मतलब कि मेनली तो समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी की थोड़ी मजबूरी भी है कांग्रेस को साथ लेने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में वोट न बटे और कांग्रेस सब साथ मिलकर लड़ेंगे, तो वहां सरकार आने की संभावना दिख रही है समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को। तो वो उनके साथ दिख रहे हैं, लेकिन हर जगह नहीं दिख रहे हैं। बीच बीच में वो थोड़ा सा कच्चा भी देते हैं, क्योंकि सीटों को बंटवारे को लेकर दोनों के बीच में तनातनी भी चल रही है जी। बाकी डीएमके इनसे अलग है, सब है। तो आज जो मेरी बातचीत हुई थी, जो विपक्ष, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो ये इस बात पे डिटरमाइंड है कि अमित शाह अगर नहीं देते हैं इस्तीफा या माफी नहीं मांगते हैं आके, तो हम संसद नहीं चलने देंगे जी। इस्तीफा होने का सवाल नहीं उठता है, तो उनको पता है कि हमें किसी भी स्थिति में कामकाज नहीं होने देना है। आज जो सरकार की तरफ से बात है, लगभग कैबिनेट की बैठक खत्म हुई थी 3:15 बजे के आसपास, फिर 3:30 बजे पीयूष गोयल और आपके किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये दोनों अमित शाह के कमरे में गए थे। उसके पहले वहां से लगभग आधे घंटे बैठे, फिर तीनों निकल के गए ओम बिरला के कमरे में। वहां लंबी बातचीत, लगभग 1 घंटे से ऊपर की वहां मुलाकात हुई। तो जो मुझे जो कह रहे हैं लोग, सरकार की तरफ से बता रहे हैं कि किसी भी स्थिति में ये विधेयक जो है पास करवाने की कोशिश करें। जैसे 2 विधेयक पारित हुआ, हल्ला हंगामा वॉकआउट के बीच में हो गया, विपक्ष अगर चर्चा न करे तो कोई बात नहीं, लेकिन
ये किसी भी स्थिति में एफसीआरए वाले के लिए खास तौर पे ये खास हैं, निश्चिंत हैं कि एफसीआरए वाला जो विधेयक है वो तो पास हो जाएगा, संशोधित विधेयक, क्योंकि उसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए और अगर वॉकआउट कर जाता है विपक्ष तो भी चलेगा जी। लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक जो है महिला आरक्षण वाला वो इस बार लिस्टेड भी नहीं है, लेकिन मना भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं आएगा। कब आएगा? सर, एक आखिरी सवाल इस पर आपसे शॉर्ट में आपसे लेना चाहूंगी कि ये जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ, क्या ये सच में जो है छात्र आंदोलन तक ही रहा या फिर ये राजनीतिक मंच बनने की राह में जो है वो आगे बढ़ चुका है? नहीं, ये तो ऐसा है ना कि छात्र आंदोलन जो था वो तो छात्र आंदोलन था भी नहीं। नीट की जो परीक्षा जो हुई थी वो 3 मई को हुई थी। 11-12 मई को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया था। 3-4 दिन में सब अरेस्ट हो गए, सबके खिलाफ चार्जशीट हो गई। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके कमेंट पे बना था। उसका नीट से क्या लेना, उसका नीट से कोई लेना नहीं था। फिर बाद में पॉलिटिकली उनको किया गया, अच्छा जो अभिजीत दीपके हो चाहे उसमें आशुतोष रांका हो, तो ये सब तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे और इसी कारण से चूंकि आम आदमी पार्टी से सीधा लगाव दिख रहा था इसलिए कांग्रेस गई नहीं। अंत समय में जब वांगचुक की स्थिति खराब होने लगी और लगा कि उनकी तबीयत खराब हो रही है और तमाम जो लोग सेलिब्रिटीज को वहां लाया जाए लगाने के लिए, और जब कॉल हुआ तब उन्होंने भेजा था अपने वो पवन खेड़ा को जी, वरना आज तक भी नहीं गए। अच्छा, जिस दिन वो सब हुआ, अगले दिन धरना प्रदर्शन जो 20 तारीख वाला जो हुआ पुलिस में जो झड़प हुई उसके बाद, तो वहां जाने के बजाय जो राहुल गांधी थे वो प्रधानमंत्री आवास से बैठ गए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई ये तो पूरे आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, अलग अलग करना, दो फाड़ करना चाहते हैं। यानी कि इस आंदोलन पे जो पूरा प्रदर्शन हुआ इसमें वो तो क्लियर कट है ना कि पॉलिटिकल था ज्यादा इसमें, और इसमें जो छात्रों की संख्या कम थी, छात्र होंगे कुछ छात्र, ऐसा था कि नहीं कि बिल्कुल नहीं हो, लेकिन पॉलिटिकल मोटिव से हुआ था ये तो है ही। क्योंकि ये जो आंदोलन था, प्रदर्शन था, इसमें जो अभी चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, झारखंड में पेपर लीक का मामला चल रहा है, अन्य राज्यों में चल रहा है, वो मुद्दे नहीं उठाए गए, वो आया ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट करके बनाया गया था कि यूथ को सामने ला करके मोदी सरकार को झुकाना है और उसमें ये सफल रहा। अब उसके फायदे कैसे क्या मिल सके उसके लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अगर ये सफल रहा, इस्तीफा हुआ है, सब जगह है, तो अब इसका फायदा कैसे लिया जाए, और उसको अब टर्न आउट कर दिया गया, घुमा दिया गया अमित शाह यानी कि गृह मंत्री के इस्तीफे की तरफ। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपने समझा हमारे एक्सपर्ट से कि कैसे एक विरोध प्रदर्शन शुरू होता है नीट मामले को लेकर जंतर मंतर से, अब वो संसद तक पहुंच गया और उससे भी आगे बढ़कर अब राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है, जिस पर लगातार सियासी घमासान हो रहा है।